माओवादियों के लिए दिसंबर का सप्ताह पीएलजीए सप्ताह के लिए ही जाना जाता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस पूरे दिसंबर में माओवादियों ने पूरे बस्तर में लगातार हमले अपने तेज किए और हमले करने के तौर तरीकों को भी बदला है, जिससे अब पूरे बस्तर के जवानों को अलग अलग इलाकों में लगातार माओवादी निशाना बना रहे हैं। और किस तरह से आगे की उनकी रणनीति है जो समझ में आ रही है और किस तरह से जवान उनसे लगातार लड़ रहे हैं, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक माओवादियों का पीएलजीए सप्ताह चलता है। इस दौरान वो अपने पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की जो स्थापना दिवस है वो मनाते हैं और इस वर्ष उन्होंने 23वां स्थापना दिवस मनाया है। और जिस तरह से इस बार विधानसभा चुनाव हुए हैं उसको लेकर माओवादियों ने एक बड़ी तैयारी की थी कि विधानसभा चुनाव को वो प्रभावित करें। हालांकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। जो सोचा गया था कि माओवादी बड़ा हमला करेंगे वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन देखा जा रहा है कि चुनाव के बाद से लगातार माओवादी अलग अलग इलाकों में लगातार सुरक्षा बलों पर अपने अटैक करने की बदली हुई जो शैली है उससे बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अब माओवादी सीधे अटैक करने के बजाय आईडी बम का ज़्यादा सहारा ले रहे हैं और इसी पर आज हमारी ये जो खबर है वो भी इसी पर केंद्रित है कि माओवादी किस तरह से आईडी बम का सहारा ले रहे हैं, किस तरह से बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जवानों की क्या स्थिति है। बीते दिन जो एक तस्वीर मैंने देखी जिससे मेरा भी दिल दहल गया, तो मुझे लगा कि इस पर ज़रूर बातचीत करनी चाहिए। दरअसल आपको याद हो 2 दिन पहले ही कांकेर जिले के पखानजूर के परतापुर इलाके में माओवादियों ने एक आईडी बम प्लांट कर रखा था और वहाँ पर सीरियल बम थे। एक आईडी बम जो कि प्रेशर बम बताया जा रहा था, बीएसएफ के एक जवान का उस पर पैर पड़ा और बम ब्लास्ट हो गया। उसके बाद जो तस्वीर उस जवान के तड़पने की मैंने देखी तो मैं भी अंदर से सिहर उठा हूँ। और इसी तरह से बस्तर के अलग अलग इलाकों में माओवादियों ने बम प्लांट कर रखा है जिससे कि जवानों को लगातार नुकसान पहुँचाया जाए। उस दौरान की कुछ तस्वीरें बीएसएफ के एक जवान ने मुझ तक साझा की। उन्होंने कहा कि इस वीडियो को भी दिखाया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने इस जो वीडियो तैयार किया उस वीडियो को देखिए कि किस तरह से जब परतापुर के इलाके में, ये वही इलाका है, आपको ये भी बता दूं कि 2019 में भी यहाँ पर माओवादियों ने कैंप के ही आसपास के इलाकों में कुकर बम प्लांट किया था और उसके विस्फोट में 4 जवान शहीद हुए थे। उसी इलाके में माओवादियों ने एक बार फिर से यहाँ पर कैंप से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर इस बम को प्लांट किया था टेकरी पे। एक बम की चपेट में जवान आ गया और बाकी के बम को जवानों ने किस तरह से निष्क्रिय किया है उसको लेकर एक जवान ने वीडियो तैयार किया था। वो वीडियो पहले आप देख लें। चलिए, जैसे कि यहाँ देखने में आया है कि अभी अभी 2 आईडी ब्लास्ट की हुई है और एक आईडी लाइव मिला है जो पत्थर के नीचे में दबा हुआ है और इसके ऊपर रिमोटली चार्ज को प्लेस किया जा रहा है। हालात बहुत गंभीर हो गई है यहाँ की और ये हमारा रिमोटली चार्ज प्लेस हो रहा है क्योंकि वहाँ पर जाना खतरों से खाली नहीं है। मेरे हाथों का इशारा देखते रहो। हाँ, मेरी तरफ। हाँ, बस डाउन डाउन। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर रिमोटली चार्ज को प्रेस कर दिया। जैसे कि देख रहे हैं कि 2 आईडी एक्सप्लोड होने के बाद एक सस्पेक्टेड डिवाइस मिला और वो भी कंफर्म हो गया कि आईडी था। तो हम लोगों ने सबसे पहले रिमोटली चार्ज को प्लेस किया। प्लेस करने के बाद इसको एक्सप्लोड किया। एक्सप्लोड करने पर स्प्लेंटर काफ़ी तादाद में उड़ी है। उड़ने के बाद में इसमें डायनामाइट पाउडर देख लीजिए, यह है डायनामाइट पाउडर बाहर निकली है। स्प्लेंटर सारे उड़ गए हैं और इसमें 1.5 वोल्ट के ड्राई सेल 6 पीस मिले हैं। हमने 5 पीस रिकवर कर चुके हैं और एक ड्राई सेल जो है वो स्प्लेंटर बन के उड़ चुका है। ये जगह ये प्रथम आईडी यहीं पर एक्सप्लोड की गई थी
इसमें प्रेशर मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया था। और सेकेंडली यहाँ पर है जो देख लीजिए, कम से कम आपका 3 फीट खड्डा हो गया है। और सर ये दिखा दो, इनके कपड़े ये देखिए सारे स्प्लेंटर है, बैटरी है, ड्राई सेल, और जो हमारा बंदा कैजुअल्टी हो रखा है उसका कपड़े के हालात जो देख रहे हैं ये छिपी नहीं है। तो देखा आपने कि किस तरह से जवान जो है वो उनके घायल जवान के बाद वहाँ इलाके की डीमाइनिंग कर रहे हैं और भी जो बम लगाए गए हैं उसे उनके द्वारा निष्क्रिय किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो नारायणपुर के अमदई घाटी के इलाके में भी माओवादी लगातार आईडी बम प्लांट कर रहे हैं, जिसमें बीते दिनों 2 जो मजदूर हैं वो भी शहीद हो गए थे और इसके साथ ही साथ कुछ जवानों को भी वहाँ घायल करने में माओवादी लगातार सफल रहे, क्योंकि आईडी बम जब भी प्लांट किया जाता है तो इसकी चपेट में जवान आसानी से आ जाते हैं। वो उनके उस इलाकों में आईडी बम को प्लांट किया करते हैं जिस इलाके में लगातार जवान सर्चिंग पर होते हैं। और इसी तरह आज एक चौंकाने वाली खबर है, एक सफलता भी है लेकिन एक भयावह सच भी है जो जवानों को काफ़ी चिंतित भी कर रहा है। आज बीजापुर के सौतनार इलाके में जो सौतनार का एक इलाका है, उस इलाके में जवानों ने सर्चिंग के दौरान माओवादियों के 21 बम जो उन्होंने प्लांट कर रखे थे उसे डिटेक्ट किया है और उसे फिर निष्क्रिय भी किया गया है। अलग अलग वीडियो भी इसको लेकर पुलिस के जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा जारी किए गए और ये पूरे सीरियल बम थे जिन्हें पूरी तरह से सफलतापूर्वक निष्क्रिय भी कर दिया गया है। और सबसे ख़ास बात यह है कि वो इलाके हैं जिन इलाकों में जवान लगातार सर्चिंग कर माओवादियों को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बीएसएफ के जवान की जो तस्वीर आई थी उस तस्वीर को मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता, लेकिन वो तस्वीर बेहद ही भयावह है। बीजापुर में 21 जो आईडी बम डिटेक्ट किए गए हैं उसको लेकर बीजापुर के एक पुलिस अधिकारी ने भी जो जानकारी दी है वो भी सुनिए। आज दिनांक 16 दिसंबर को नवीन स्थापित कैंप पालनार से बीडीएस बीजापुर की एवं बीडीएस सीआरपीएफ 222 की संयुक्त टीम रवाना हुई थी, जिसका उद्देश्य पालनार से सावनार के मध्य निर्माणाधीन सड़क का डीमाइनिंग का कार्य करना था। डीमाइनिंग की कार्रवाई में कुल 21 आईडी बरामद किए गए हैं। ये सभी आईडी माओवादी द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से 10 से 50 मीटर की दूरी पर लगाए गए थे और ये सभी आईडी प्रेशर आईडी थे। इन सभी आईडी को बीडीएस की टीम द्वारा मौके पर ही निष्क्रिय किया गया है। तस्वीर के बाद एक सवाल मेरे जहन में भी आया कि बस्तर की सभी पगडंडियों में अगर माओवादियों ने इस तरह से बम लगा रखा है तो जवानों के साथ साथ ग्रामीणों की जान भी काफ़ी जोखिम में है। तो ऐसे में बस्तर के ग्रामीणों को भी काफ़ी सचेत होकर जंगलों में चलना होगा, क्योंकि बस्तर के जो आदिवासी हैं वो लगातार जंगलों में ही ज़्यादा समय बिताते हैं। आज जिस तरह से 21 सीरियल बम पुलिस ने बीजापुर के इलाके में डिटेक्ट किए हैं तो वो ग्रामीणों के लिए और भी ज़्यादा चिंतित है कर देने वाला एक सवाल है और एक खबर है कि अगर इस तरह से लगातार सीरियल बम माओवादियों के द्वारा लगाए जाएंगे तो ग्रामीण कभी भी उसकी चपेट में आ सकते हैं और बेवजह मारे जा सकते हैं। हालांकि ये लड़ाई सरकार और माओवादियों के बीच में है, उनके विचारधाराओं के बीच में है। उनकी अपनी एक मंशा है, वो अपनी एक विचारधारा है, अपनी एक बात है। सरकार की अपनी एक जिद है, सरकार की अपनी एक विचारधारा है, उनके अपने अलग दावे हैं। लेकिन सब के बीच में वो ग्रामीण जो दोनों तरफ से पिसा रहे हैं उनकी क्या गलती है। हालांकि अभी हाल के दिनों में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो 2 मजदूर जो मजदूरी करने अमदई की घाटी में गए हुए थे उनकी जान चली गई। उसको लेकर भी माओवादियों ने ये पत्र जारी किया कि अगर अमदई घाटी में मजदूर और भी जाएंगे तो उनकी जान भी जोखिम में हो सकती है, क्योंकि वहाँ चेतावनी बस माओवादी लगातार इस तरह से बम प्लांट करते रहेंगे। माओवादियों का दावा है कि वो ये लड़ाई जल जंगल ज़मीन के लिए कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि वो माओवादियों को बैकफुट पर ढकेल कर उस क्षेत्र में शांति और विकास लाना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों के विचारधाराओं और दावों के बीच ग्रामीणों की जान फंसी हुई है। अब आप सोचिए कि 21 सीरियल बम अगर प्लांट किए गए हैं, परतापुर के इलाके में एक बम ब्लास्ट होता है, उसके बाद 2-3 बम और वहाँ से डिटेक्ट किए जाते हैं। अमदई की घाटी के इलाके में कई बम डिटेक्ट किए जाते हैं। उसी तरह से सलातोंग के इलाके में नए जो सीआरपीएफ के कैंप लगाए जा रहे हैं उसके विरोध में ग्रामीण फिर से धरने पर बैठ रहे हैं।
उन इलाकों में भी लगातार जवान घायल हो रहे हैं, आईडी बम प्लांट किए जा रहे हैं। तो पूरी ज़मीन को बारूदों से ढक दिया गया है और जिन इलाकों में बारूद नहीं उन इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप लगा दिए गए हैं। आलम यह है कि बस्तर का वो तमाम इलाका जो हरे और घने जंगलों से आच्छादित है वो बारूद से ढक गया है या सीआरपीएफ के बाड़े से बांध दिया गया है। तो इस तरह की स्थिति बस्तर में है और यह जंग अब लगातार जारी है और 21 बम ने मुझे चौंका दिया है जो एक साथ आज डिटेक्ट किए गए हैं। वो जो बीएसएफ के जवान की जो तस्वीर मैंने देखी, जो उनकी पूरी शरीर लहूलुहान था और जिस तरह से आईडी बम जब ब्लास्ट होता है और उसके जो छर्रे होते हैं, स्प्लिंटर्स जो होते हैं, वो उनके पूरे शरीर में, चेहरे से लेकर पूरे शरीर में और उनके पैर को जिस तरह से उसने नुकसान पहुंचाया था और जिस तरह से वो जवान तड़प रहे थे, वो तस्वीर ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया और मुझे लगा कि इस तरह से अब हमले बस्तर में बंद होने चाहिए, इस तरह से मौतें कम होनी चाहिए, इसका कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए। लेकिन जब तक ये निष्कर्ष नहीं निकल जाता, जब तक इस पर कोई हल नहीं निकल जाता, मैं उम्मीद करूंगा कि ग्रामीण भी अपनी जीवन को बचाकर चलें, सचेत होकर चलें। और मैं अपील करूंगा माओवादियों से कि वो भी इस तरह की कोई कदम ना उठाएं जिससे कोई बेगुनाह मारा जाए। मैं सरकार से भी अपील करूंगा, जवानों से भी, कि आप भी इस तरह के कोई कदम ना उठाएं कि कोई बेगुनाह मारा जाए। मुझे लगा कि आज की वो तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं सकता, बहुत ही भयावह है और प्रोटोकॉल और नियम के विरुद्ध भी है, हमारे चैनल के भी और यूट्यूब और जो भी चैनल्स है उसके नॉर्म्स के भी। लेकिन फिर भी अगर संभव हुआ तो ब्लर करके हम उस वीडियो को दिखाएंगे कि किस तरह से जवान तड़प रहे हैं। खोलिए ना इसको। और हर किसी से अपील, मुझे लगा इस पर आज बातचीत होनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया। अगर आपको लगे कि ये गंभीर मुद्दा है, इस पर बातचीत होनी चाहिए कि ये खून खराबा कब रुकेगा, कब इस पर बैठकर बातचीत पर पहल की जाएगी, तो इस वीडियो को आप भी शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।